अग्नेनय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देववयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मत् जुहुराणमेनो भूयिष्ठां ते नम उक्तिं विधेम। सर्वेभ्यो नमो नमः। विद्यार्थियों, हमारा जो पाठ्यक्रम है भारतीय ज्ञान परंपरा में चरित्र निर्माण एवं व्यक्तित्व का समग्र विकास, इस विषय के अंतर्गत आज हम चरित्र और व्यक्तित्व विकास के मूल तत्व से परिचित होंगे। विद्यार्थियों, भारतीय ज्ञान परंपरा में चरित्र निर्माण और व्यक्तित्व विकास की जो परिभाषाएं आई हैं उससे हम पूर्व परिचित हुए हैं। चरित्र किसे कहते हैं, व्यक्तित्व किसे कहते हैं, इसे हमने जाना। अब हम चरित्र और व्यक्तित्व विकास के मूल तत्व पर कुछ चिंतन करते हैं। यहाँ पर एक बात हमें अवश्य जानना है कि चरित्र वह है जिसे हम अपने व्यवहार में लाते हैं और अपने अनुकूल दूसरों के साथ व्यवहार करते हैं, तथा व्यक्तित्व संसार के प्रत्येक व्यक्त पदार्थ के प्रति अपने यथोचित कर्तव्य को करना तथा स्वयं को अन्यों के लिए प्रभावी बनाना, यह व्यक्तित्व है। चरित्र और व्यक्तित्व में अंतर है, इसीलिए चरित्र और व्यक्तित्व का विकास ऐसा दोनों शब्दों का प्रयोग किया जाता है। व्यक्तित्व स्वयं से जुड़ा हुआ सार्वभौमिक शब्द है। यह भाव व्यक्तित्व शब्द स्वयं प्रकट करता है। लोग चरित्र और व्यक्तित्व को पर्यायवाची के रूप में व्याख्यायित करते हैं, पर चरित्र की अपेक्षा व्यक्तित्व शब्द व्यापक है। हम कह सकते हैं कि चरित्र व्यष्टि है और व्यक्तित्व समष्टि है। जब चरित्र विकसित होगा तभी व्यक्तित्व विकसित होगा। अतः सर्वप्रथम हम चरित्र के मूल तत्व क्या हैं, अर्थात चरित्र के अंतर्गत कौन कौन से गुण आते हैं, यह जानेंगे। जैसा कि मैंने पहले भी अवगत कराया था कि चरित्र और मनुष्य स्वयं में पारस्परिक अटूट संबंध रखते हैं। चरित्र कोई चिड़िया विशेष का नाम नहीं है जिसे हम पिंजरे में कैद कर उसे सुरक्षित रखें, और न ही चरित्र इस शब्द का नाम लेकर चरित्र को कहीं शास्त्र में व्याख्यायित करने का प्रयास किया गया है। अपितु चरित्र एक गुण है, धर्म है, कर्तव्य है, व्यवहार है, आचरण है। अर्थात जो भी मननशील मनुष्य करने योग्य कर्तव्य को करता है, उसका जो व्यवहार है, उसका जो चरित्र है, वही चरित्र शब्द के अंतर्गत आता है। हम कह सकते हैं कि जो भी सद्व्यवहार हैं, सत्कर्तव्य हैं, सदाचरण हैं, वे चरित्र हैं। तदनुसार वेदों से लेकर आज तक सारे शास्त्र हमें सद्व्यवहार की शिक्षा देते हैं। विद्यार्थियों, न केवल शास्त्र हमें सद्व्यवहार की शिक्षा देते हैं, अपितु प्रकृति भी हमें नित निरंतर प्रशिक्षित करती है। दुनिया एक किताब है, उसे पढ़ना आना चाहिए। दुनिया वालों पढ़कर देखो, दुनिया खुली किताब है, यह गीत हम सुनते हैं। जिसने इस प्रकृति रूपी किताब को पढ़ लिया वह यशस्वी हो गया, सदा के लिए अमर हो गया, दुनिया के द्वारा अनुकरणीय हो गया, प्रशस्य हो गया। हम अपने महान पुरुषों के जीवन वृत्त को यदि जानते हैं, उन्हें समझते हैं, तो हम पाते हैं कि उन्होंने कोई बहुत बड़ी डिग्री हासिल नहीं की थी, अपितु प्रकृति से ही सब कुछ सीखा था, प्रकृति से अनुभव प्राप्त किया था। हम गोस्वामी तुलसीदास को पढ़ें, रहीम को पढ़ें, रसखान को पढ़ें, सूरदास को पढ़ें, कबीर को पढ़ें, महात्मा बुद्ध आदि को पढ़ें। आधुनिक युग में रमणीय वृक्ष पुस्तक लिखने वाले धर्मपाल जी आदि अनेक महापुरुषों को जब हम सुनते हैं, जानते हैं, पढ़ते हैं, तो हम समझते हैं कि इन सब ने प्रकृति को अपनाया, प्रकृति से सीखा, प्रकृति से अनुभव लिया। प्रकृति शिक्षा देती है। फूलों से तुम हंसना सीखो,
भौरों से नित गाना, झुकी हुई डाली से सीखो नित तुम शीश झुकाना। दूध और पानी से सीखो मिलना और मिलाना, सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना। लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना, वर्षा की बूंदों से सीखो सबसे प्रेम बढ़ाना। दीपक से सीखो जितना हो सके अंधेरा मिटाना, पतझड़ के पेड़ों से सीखो दुख में धीरज धरना। बहती जलधारा से सीखो जीवन पथ पर बढ़ना। आदि बहुत से सद्गुण हैं जो हम अपनी प्यारी प्रकृति माँ की गोद में सीखते हैं। प्रकृति हमें शिक्षा देने के लिए ही ये सारे व्यवहार करती है, इससे उसका स्वयं का कोई लाभ नहीं, वह सब हमारे लाभ के लिए है। यही बात हमारे नीति शास्त्र भी लिखते हैं। सत्यता यह है कि जो लोक में होता है वही शास्त्र वर्णित करते हैं। नीति वचन है, परोपकाराय फलन्ति वृक्षाः, परोपकाराय वहन्ति नद्यः, परोपकाराय दुहन्ति गावः, परोपकारार्थमिदं शरीरम। अर्थात वृक्ष परोपकार के लिए फलते हैं, नदियाँ दूसरों के लिए बहा करती हैं, गायें परोपकार के लिए दुग्ध देती हैं। उसी प्रकार मनुष्य को भी परोपकार के लिए कार्य करना चाहिए, क्योंकि यह शरीर परोपकार के लिए मिला है। यहीं से हम चरित्र को सीखना आरंभ करते हैं। एक ही लाइन में चरित्र की शिक्षा दे देते हैं हमारे कबीरदास जी कि पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित हुए। यह प्रेम आजकल का पाश्चात्य प्रभावित लव नहीं है, अपितु प्रकृति से सिखाया गया प्रेम है। सूर्य अपने प्रकाश को देने के लिए कभी भेदभाव नहीं करता। चंद्र अपनी शीतलता किसी छत विशेष पर नहीं उड़ेलता। मेघ किसी गांव विशेष या घर विशेष को आर्द्र नहीं करते। धरती माँ उसे भी धन धान्य से पूर्ण करती है जो नित उसे क्षत विक्षत करता रहता है। यह सब प्रकृति का मनुष्य से प्रेम है, जिसकी शिक्षा हमें शास्त्रों को पढ़ने से भी प्राप्त नहीं हो सकती। इस प्रकार प्रकृति द्वारा सबसे प्रेम करने का जो गुण सीखना है, वही चरित्र का विकास करना है। धरती माँ, गौ माँ और जननी माँ, ये तीनों माताएं हमें गर्भ से शिक्षित करने लगती हैं। माँ के गर्भ में माँ के सद्विचारों को सुनते हुए पुनः उत्पन्न होने पर धरती माँ की गोद में उसके धैर्य को सीखते हुए और जीवन भर गौ माँ के दुग्धपान को करते हुए इस भाव से कि गाय घास खाकर भी दूध ही देती है, इस भाव से हम पलते हैं, बढ़ते हैं, हृष्ट पुष्ट होते हैं। ये छोटी छोटी बातें सब चरित्र हैं जो हमारे शरीर बढ़ने के साथ साथ बुद्धि विवेक बढ़ने के साथ साथ हमें सीखते जाना है और अपना विकास करते जाना है। मनुष्य मननशील है, उसे प्रत्येक कार्य मनन पूर्वक करना है, विचार पूर्वक करना है। मनुष्य का मनन पूर्वक विचार पूर्वक कार्य करना ही चरित्र विकास करना है। हमारे वेद कहते हैं कि पृथ्वी अपने अंदर जिन गुणों को धारण करती है अथवा जो गुण पृथ्वी को धारण करते हैं, उन्हीं गुणों को धरती पर निवास करने वाले प्रत्येक प्राणी को धारण करना चाहिए। वेद कहता है, सत्यम बृहद धृतम उग्रम दीक्षा तपो ब्रह्म यज्ञ पृथ्वीं धारयन्ति सानोभूतस्य भव्यस्य पत्न्युरुम लोकम पृथ्वी नः कृणोतु। यह अथर्ववेद का वचन है। अर्थात सत्य पालन करने का ऊंचा आदर्श, सृष्टि संचालन के नियमों का दृढ़ता से पालन, कठोर तप परिश्रम से उद्यमिता, अपने कर्मों से दीक्षित होना, ब्रह्म का अनुभव, ये सारे निर्दिष्ट कर्म जो पृथ्वी धारण करती है, पर्यावरण की सुरक्षा का गुण धारण करती है, ये सारे पृथ्वी पर दिखने वाले
सभी प्राकृतिक पदार्थ इन सारे गुणों को धारण करते हैं, तो पृथ्वी का अपनी गति पर सत्यता पूर्वक निरंतर भ्रमण करना, अन्नादि उत्पन्न करना, इस नियम का दृढ़ता से पालन, मलमूत्र स्ठीवन आदि को क्षम्य मान अपने ऊंचे आदर्श को स्थापित करना, ये सारे गुण पृथ्वी अपने अंदर धारण करती है। और इन्हीं गुणों को अपनाकर हम धरती माँ को सुरक्षित रख सकते हैं, राष्ट्र प्रेम से संयुक्त हो सकते हैं। धरती माँ हमारा पालन करती है। हमें धरती माँ की सुरक्षा का धारण करके करना चाहिए। हमें इस चरित्र की शिक्षा भारतीय संस्कृति देती है। हमारी भारतीय संस्कृति जो 16 संस्कारों से सम्मिलित है, हमें उन 16 संस्कारों से सुसज्जित कर वेद की आज्ञा मनुर्भव मनुष्य बने रहो की पूर्णता को सिखाती है। वे 16 संस्कार हैं गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोनयन, जात कर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूडाकर्म, कर्णभेद, यज्ञोपवीत, वेदारंभ, समावर्तन, विवाह, वानप्रस्थ, संन्यास और अंत्येष्टि। संस्कार का अर्थ होता है संस्क्रियते येन सह संस्कारः, जिसके द्वारा व्यक्तित्व को परिष्कृत किया जाए, व्यक्ति को संवारा जाए, जीवन जीने की शैली को बतलाया जाए, जीवन को सुव्यवस्थित किया जाए, अपने जीवन को दूसरों के लिए अनुकरणीय बनाया जाए, जीवन को एक आदर्श बनाया जाए। संस्कारों की शिक्षा हम गर्भ से लेने लगते हैं। माता सुभद्रा के गर्भ में अभिमन्यु का चक्रव्यूह प्रवेश हम सब सुनते हैं, जानते हैं, और एक सशक्त प्रमाण है कि मनुष्य गर्भ से ही शिक्षा आरंभ कर देता है। इसके बाद नामकरण भी एक संस्कार है। इस पर प्रत्येक माता को गंभीरता से विचार करना चाहिए। नाम का मन मस्तिष्क में, जीवन में अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। लोक में नाम कमाना, नाम होना, नाम रोशन करना, नाम का यश होना, नाम डुबोना आदि मुहावरे इसी बात के द्योतक हैं। हम सब ने सुना है, यह गाना हम सब सुनते हैं, पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा। तो नाम का चरित्र पर गहरा प्रभाव पड़ता है। अतः इसे संस्कार का रूप देकर भारतीय संस्कृति ने इसे महत्व दिया है। जिन नामों के बहुत ही गंभीर अर्थ हों, जो नाम जीवन हित के लिए प्रेरित करें, ऐसे नामकरण होने चाहिए। इन संस्कारों में यज्ञोपवीत और वेदारंभ संस्कार सबसे अधिक महत्वपूर्ण, ध्यातव्य और अवश्य करणीय है, जो प्रत्येक मनुष्य का होना चाहिए। यज्ञोपवीत हमें अपने कर्तव्यों को सदा याद रखने वाली एक लिस्ट के रूप में याद दिलाता है, जिसे सर्वदा धारण करके हमें माता पिता के ऋण को, विरासत में प्राप्त ज्ञान प्राप्त कराने वाले ऋषियों, मुनियों, विद्वानों के ऋण को और प्रकृति द्वारा प्रदत्त साधनों का उपभोग करने से प्रकृति ऋण को हमें सर्वदा स्मरण रखते हुए इनके प्रति अपना यथोचित कर्तव्य करना हमारा चरित्र होना चाहिए। इन कर्तव्यों का पालन कर हम स्वयं का विकास करते हैं। विद्यार्थियों, हम चरित्र का तात्पर्य समझते हैं सत्य बोलना, प्रिय बोलना, चोरी न करना, कलह न करना, लोभ न करना, क्रोध न करना, अभिमान न करना, अभक्ष्य का भक्षण न करना, माता पिता गुरु की आज्ञा का पालन करना, सभ्यता से रहना, निंदा न करना, अपमान न करना, अपने अनुकूल दूसरों के साथ आचरण करना, गांधी जी के 3 वचन बुरा न बोलना, बुरा न सुनना, बुरा न देखना इत्यादि के पालन को चरित्र समझते हैं। यह तो चरित्र है ही, किंतु यह स्वयं से संबंधित कर्तव्य हैं। इनका पालन कर हम अपना दैनंदिन चारित्रिक विकास करते हैं। पर
हमारा चरित्र विकास यहीं तक सीमित नहीं है, हमें प्रकृति से भी जुड़ना है। प्रकृति पर्यावरण को संभालना है, उसको संरक्षित करना है। यह कर्तव्य भी चरित्र के अंतर्गत आता है और हमारे व्यक्तित्व का आधार बनता है। तैत्तिरीय उपनिषद कहती है कि हमें ऐसे आचरण करना चाहिए जो हमारा चतुर्मुखी विकास करे। उपनिषदों में सत्यम वद सत्यान न प्रमदितव्यम, अर्थात सत्य बोलो, सत्य से प्रमाद मत करो। धर्मम चर धर्मान न प्रमदितव्यम, धर्म का आचरण करो, धर्म से प्रमाद मत करो। इसके साथ साथ स्वाध्यायान मा प्रमदः, अर्थात स्वाध्याय से प्रमाद मत करो। स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम, स्वाध्याय से और प्रवचन से प्रमाद मत करो। प्रतिदिन हम क्या कर रहे हैं इसको जानना भी स्वाध्याय है और सद्ग्रंथों का अध्ययन करना भी स्वाध्याय है। हमने आज दिन भर में क्या अच्छा किया, क्या गलत किया इत्यादि स्वयं का विवेचन करना भी स्वाध्याय है। जो अच्छा किया उसका और विकास करना, जो गलत किया उसका त्यागना, यह चरित्र है। तथा जो हमने स्वाध्याय से प्राप्त किया अथवा जो ज्ञान हमने आचार्य से, जिस किसी से प्राप्त किया है, उसे स्वार्थ तक सीमित न रखकर उस ज्ञान से अन्यों को लाभान्वित करना, यह प्रवचन कहता है। यह हमारा चरित्र है। उपनिषद आगे कहती है कुशलान न प्रमदितव्यम, जिस बात से अपना भला हो उससे प्रमाद मत करो। भूत्यै न प्रमदितव्यम, अपनी विभूति बढ़ाने में प्रमाद मत करो। देव पितृकार्याभ्याम न प्रमदितव्यम, जो देव हैं तुमसे गुणों में बढ़े चढ़े हैं और जो पितर हैं हमसे आयु में बड़े हैं, उनके प्रति अपने कर्तव्य के पालन में प्रमाद मत करो। आज हमने भारतीय ज्ञान परंपरा में चरित्र एवं व्यक्तित्व का समग्र विकास इस विषय के अंतर्गत चरित्र और व्यक्तित्व विकास के मूल तत्व को जाना, समझा, परिचय प्राप्त किया। पुनः मैं डॉक्टर किरण आर्या इस पाठ्यक्रम के अन्य विषय के साथ पुनः उपस्थित होंगी। तब तक के लिए विराम। सर्वेभ्यो नमो नमः।